हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात किए थे कि काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो चलिए इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पूरा एक एक अपडेट देख लेते हैं कि कौन से संभाग का काउंसलिंग कब है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल में नया नया इन्फॉर्मेशन, नए नए अपडेट मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो न्यू वाला जो चल रहा है इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए तो काउंसलिंग सारा एक एक डिटेल हमने बता दिया है CHO से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख लेना। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम काउंसलिंग से रिलेटेड बात पे डिस्कशन करेंगे। तो ये वाला अपडेट है और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो गया आपके पास ओपन होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़, ये रहा आपका काउंसलिंग हेतु सूचना एवं दिशा निर्देश, ये भी कल ही आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु काउंसलिंग का आयोजन निम्नांकित तिथियों में राज्य कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ सेक्टर 27 नवा रायपुर अटल नगर में किया गया है। तो यहाँ पे ये आपका प्लेस है। उक्त काउंसलिंग संभागवार वर्गवार मेरिट क्रम के अनुसार आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरिट वाइज आपका जो है नाम लिस्ट जैसे निकला है वैसे ही आपका काउंसलिंग होगा। तो सबसे पहले काउंसलिंग रायपुर ज़िले की होगी। रायपुर ज़िले की काउंसलिंग जो है 21 दिसंबर को होगी, जो कि मंगलवार पड़ रही है दिन। और यहाँ पे आपका 10 बजे से टाइम है काउंसलिंग का। और काउंसलिंग स्थान आपका वही है जो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि अटल नगर नवा रायपुर में सेक्टर नंबर 27 में। ठीक है, पिन कोड नंबर है यहाँ का 492015। तो ये जो प्लेस है यहीं पे ही होगा सभी संभाग वालों की काउंसलिंग, और रायपुर वालों की होगी 21 दिसंबर को। फिर सरगुजा जिले की होगी 22 दिसंबर को, दुर्ग की होगी 23 दिसंबर को, बिलासपुर की होगी 24 दिसंबर को, बस्तर की होगी 27 दिसंबर को। तो इसी तरह से आप सभी की एक सप्ताह के अंदर में काउंसलिंग होने वाली है। और आपको इस एड्रेस को सर्च करने के लिए आपको यहाँ से ये गूगल मैप का लोकेशन दिया हुआ है, इसको आप अपने मैप पे डालिए, ये एड्रेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो प्लेस से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे गूगल मैप का लोकेशन जो है सेंड कर दिया गया है आपके लिए। फिर उसके बाद काउंसलिंग में क्या क्या होगा वो दिशा निर्देश दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी का पंजीयन प्रातः 11 बजे तक किया जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे 10 बजे का टाइमिंग है, आप 9:30 बजे ही पहुँच जाइए, क्योंकि आपका पंजीयन रजिस्ट्रेशन जो है 11 बजे तक ही किया जाएगा। निर्धारित समय के पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का काउंसलिंग हेतु अंतिम में अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर जो लेट होता है उसको लास्ट में चांसेस मिलेंगे बोल रहे हैं। पंजीयन रजिस्टर में पंजीयन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, वर्ग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, हस्ताक्षर आदि की प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में ये सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है अभ्यर्थी के पंजीयन उपरांत उनके निम्नांकित मूल दस्तावेज का अनिवार्यता सूक्ष्मता पूर्वक जांच किया जाएगा तथा उपरोक्त एक एक प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड वाला वहाँ सबमिट होगा एक एक सेट आपका। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रति, जो आपने ऑनलाइन निकाले हैं फॉर्म, उसका एक फोटोकॉपी लगेगा। 10वीं 12वीं एवं स्नातक के समस्त वर्षों की अंकसूची, तो फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर तक के आपके लगेंगे, और साथ में 10th 12th के। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा फल का संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी टैबुलेशन सीट, नेट कॉपी एंड अंकसूची। तो जो आपका इंटीग्रेशन वाला कोर्स है या फोर्थ ईयर का जो आपका जो मार्कशीट है उसी को ही लगाना है आपको टैबुलेशन में। फिर संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय के डीन प्राचार्य द्वारा जारी BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स, इसको आपको संलग्न करना है। फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको, जाति प्रमाण पत्र, और अभ्यर्थी का अगर कोई दिव्यांग है या भूतपूर्व श्रेणी वाले हैं तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे आपको, रंगीन फ़ोटो, वर्तमान का ही चाहिए, और पहचान पत्र के रूप में आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड भी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ये पूरे जो है 7 8 जो 9 डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ लगेंगे आपको जब आप काउंसलिंग में जाएंगे। काउंसलिंग स्थल पर प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारी द्वारा दस्तावेज एवं फॉर्म को सूक्ष्मता पूर्वक जांच किया जाएगा। तो यहाँ पे
आपका डॉक्यूमेंट सारा चेक होगा, ओरिजिनल लेके ही जाइएगा और एक सेट आप फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके उसको सेट बना के रखिएगा। अभ्यर्थी काउंसलिंग में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो वो प्रतिनिधि के रूप में अपने संबंधित रिश्तेदार को काउंसलिंग के लिए नामित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप नहीं जा पाते हैं, कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम है या कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह तबीयत इशू है, तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं। उसके लिए आपको एक आवेदन लिखना होगा। नामित व्यक्ति से संबंधित अभ्यर्थी का निर्धारित समस्त दस्तावेज की मूल प्रति एवं छायाप्रति एक सेट के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो आप उनका डॉक्यूमेंट ले जाके आप जा सकते हैं। अभ्यर्थी के चयन उपरांत उसे नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को 45 दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे बहुत बहुत गुड न्यूज़ ये है कि आपको जो है 45 डेज़ का टाइम दिया जा रहा है आपके चयन होने के बाद। ठीक है, तो विज्ञापन के कंडिका 4.2 अनुसार संभागवार वर्गवार अभ्यर्थी की संख्या उपलब्ध है। रिक्त पद पर की संख्या से अधिक होने पर ऐसे समस्त अतिरिक्त अभ्यर्थी के वर्गकार संयुक्त प्रावीण्य सूची बनाकर अन्य संभाग में उपलब्ध रिक्त पदों हेतु नियमानुसार काउंसलिंग कर पदस्थापन की जाएगी। उक्त बिंदु के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अतः अभ्यर्थी संबंधित संभाग के वर्गवार मेरिट सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में अन्य संभाग में अपना नाम देख लेवे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मेरे को इस ज़िले में करना है और वही ज़िला का आप नाम लिख के आते हैं, तो उन लोग मेरिट सूची के आधार पे वो तो देंगे। अगर आपका नहीं हो पाता है उस संभाग में, तो उसके लिए वो दूसरे संभाग में आपका नाम डाल देंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि आप सभी संभाग का नाम लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जब मेरिट लिस्ट के बाद जो नया लिस्ट आएगा उस पर अभ्यर्थी को संभागवार संयुक्त मेरिट क्रम में पदस्थापन हेतु काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अच्छा, फिर से आपको जो है काउंसलिंग में आमंत्रित किया जाएगा बोल रहे हैं कि पदस्थापन के लिए इसी काउंसलिंग में ही होगा। संबंधित संभाग के मेरिट क्रम में अवस्थित अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थल के चयन के लिए उसी संभाग में रिक्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सूची विभागीय वेबसाइट में अपलोड की गई है। अभ्यर्थी को उक्त सूची से ही पदस्थापन स्थल का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी पूर्व से ही तैयारी करके आवे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। चलिए मैं वो PDF को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हाँ, ये वाली जो सूची वाली है ना, इसमें आप लोगों के लिए दिया गया है। इसको मैंने डाउनलोड किया था ये पहले वीडियो में मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात कर रही है, जैसे आप बालोद जिला से हैं तो बालोद जिले में आप कहाँ लेना चाहते हैं अपना पोस्टिंग, वहाँ के लिए आप जगह पहले से सिलेक्ट करके रखेंगे कि ये बोल रहा है। ठीक है, तो आप पहले से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट जिस भी विकास खंड के होंगे आप यहाँ कहाँ अपना पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले से प्रिपरेशन करके जाइएगा, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग मिल भी सकता है अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तब। ठीक, आगे की बात करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है और आगे क्या है, तो 9 पॉइंट आपका ये है कि अभ्यर्थी काउंसलिंग के पूर्व ही पदस्थापन हेतु वेबसाइट में अपलोड सूची से अपने जिले के समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेवे, ताकि काउंसलिंग के समय उपलब्धता अनुसार पदस्थापन स्थल का चयन कर सके। काउंसलिंग के दौरान पदस्थापन स्थल के संबंध में पूछताछ का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही आपको पूरा क्लियर चीज़ कर लेना है सारा चीज़ को, उस टाइम में आपको टाइम नहीं देंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा पदस्थापन स्थल के चयन में विलम्ब किया जाता है तो उसे काउंसलिंग संपन्न होने के उपरांत पुनः अवसर दिया जाएगा। अगर वो उस टाइम डिसाइड नहीं कर पाती कि मेरे को यहाँ करना है, तो उनको थोड़ा सा और टाइम देंगे, लास्ट में उनका पुनः अवसर दिया जाएगा उनको। उपरोक्त काउंसलिंग पूर्ण होने के उपरांत सीट रिक्त होने की दशा में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसकी सूचना काउंसलिंग के उपरांत विभागीय वेबसाइट में अपलोड कर देंगे। काउंसलिंग के बाद भी अगर कुछ शीट बचती है तो उसका फिर से वो शीट निकालेंगे, मतलब अपडेट दे देंगे आपको वेबसाइट पे। चयनित पदस्थापन स्थल में ही अभ्यर्थी को नियमानुसार नियुक्त आदेश प्रदान किया जाएगा तथा संबंधित स्थल में ही कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत किसी भी स्थिति में पदस्थापन स्थल को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक बार पोस्टिंग हो गया तो वो चेंज नहीं होगा बोल रहे हैं। नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा तथा निर्देशानुसार कार्य संपादित किया जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा एक एक काउंसलिंग के बाद सारा डिटेल बता दिया जाएगा। चयनित होने के बाद आपको कौन से डॉक्टर से किस
ब्रांच से आपको मिलना है, सारा एक-एक अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उन्हें पात्र किया गया है। अतः भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा भर्ती उपरांत भी यदि यहाँ पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, छुपाई गई है, तो ऐसी दशा में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवार निरस्त की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी। इस संबंध में कोई भी अभाज्यवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मिशन संचालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान यहाँ पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है अथवा किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवार निरस्त की जा सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का 5 वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ आप अगर ट्रांसफ़र कराना चाहेंगे तो 5 साल तक आप कुछ नहीं करा सकते, ये बोला गया है। और कोविड-19 के समस्त नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। पदस्थापन हेतु काउंसलिंग के संबंध में जानकारी हेतु अभ्यर्थी कार्यालय के दूरभाष नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह साढ़े 10 बजे से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं अगर और कुछ पूछना होगा तो। ठीक है, तो ये पूरा अपडेट था, पूरा 11 मिनट का वीडियो बना है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।